ॐ गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री साई गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री साई गुरुवे नमः। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई कथा अध्याय 1 भाग 1। ओम साई राम। ओम साई राम। भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग, वैराग्य, उपासना। ओम साई राम। सद्गुरु देव के अलावा और कोई नहीं जानता कि इस मानव शरीर को वास्तव में मोक्ष मुक्ति प्राप्ति किस प्रकार करवाई जाती है। वह केवल तभी होता है जब गुरुदेव उन्हें अपने हाथों में लेता है तो जड़ और अज्ञानी प्राणियों का भी उद्धार हो जाता है। श्री साई सचरित्र अध्याय 8 पद 80। प्रेम से 2 मिनट जप करे। ओम साई राम। ओम साई राम। साई तुम मेरा साथ न छोड़ो। साई तुम मेरा हाथ न छोड़ो। साई तुम मेरा साथ न छोड़ो। साई तुम मेरा हाथ न छोड़ो। हाथ न छोड़ो साथ न छोड़ो। हाथ न छोड़ो साथ न छोड़ो। साई तुम मेरा हाथ न छोड़ो। साई तुम मेरा साथ न छोड़ो। तेरे बिना कुछ कर ना पाऊँ। तेरे बिना कुछ कर ना पाऊँ। चलते चलते ठोकर खाऊँ। चलते चलते ठोकर खाऊँ।
तेरे बिना कुछ कर ना पाऊं, चलते चलते ठोकर खाऊं। साथ सभी का चाहे छूटे, साथ सभी का चाहे छूटे, तुम मेरा हाथ न छोड़ो, तुम मेरा हाथ न छोड़ो। साथ सभी का चाहे छूटे, तुम मेरा हाथ न छोड़ो। तेरे बिना कुछ कर ना पाऊं, चलते चलते ठोकर खाऊं। साथ सभी का चाहे छूटे, तुम मेरा साथ न छोड़ो। साईं तुम मेरा हाथ न छोड़ो, साईं तुम मेरा साथ न छोड़ो, साईं तुम मेरा साथ न छोड़ो, साईं तुम मेरा हाथ न छोड़ो, हाथ न छोड़ो, साथ न छोड़ो, साईं तुम मेरा साथ न छोड़ो। सुख आए तो नाई तेराऊं, सुख आए तो नाई तेराऊं, दुख आए तो ना घबराऊं, दुख आए तो ना घबराऊं। सुख आए तो ना इतराऊं, दुख आए तो ना घबराऊं। सुख में ना भूलूं, दुख में ना भूलूं, सुख में ना भूलूं, दुख में ना भूलूं, मुझे से ना मुख मोड़, मुझे से ना मुख मोड़। सुख आए तो ना इतराऊं, दुख आए तो ना घबराऊं। सुख में ना भूलूं, दुख में ना भूलूं, मुझे से ना मुख मोड़। साईं तुम मेरा साथ न छोड़ो, साईं तुम मेरा हाथ न छोड़ो, साथ न छोड़ो, हाथ न छोड़ो, साईं तुम मेरा साथ न छोड़ो। रे सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम। इस श्री साईं कथा में मेरा कुछ भी नहीं है। प्रभु भक्तों ने अपने दरवाजे पर जो भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग की आध्यात्मिक पुष्प वाटिका लगाई है, जिसके पुष्प कभी भी नहीं मुरझाते। इसकी सुगंधी खुशबू महक चारों ओर फैलती हुई ऊपर की ओर जा रही है। ऐसे ही बहुत से पुष्प वाटिका फुलवारी से कुछ पुष्प बटोर कर मैं अपने प्रभु श्री साईनाथ महाराज जी के श्री चरणों पे चढ़ा रहा हूँ।
साईं दास। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। 1. प्रभु श्री साईनाथ महाराज जी का अवतरित होना। ओम साईं राम। अचानक सिरडी गांव के समीप जंगलों में नीम वृक्ष के नीचे एक किशोर योगी बालक 15 से 16 साल का ध्यानमग्न अवस्था में तपस्या करता हुआ गांव के गाय बकरियां चराने वालों ने देखा। एक ने कहा, यहाँ तो पहले हमने किसी को नहीं देखा। दूसरे ने कहा, ऐसा लगता है कि कोई दिव्य पुरुष आसमान से उतरा है। तीसरे ने कहा, कोई महान योगी लगता है। चौथे ने कहा, देखो देखो हमारे गाय उस नीम वृक्ष की परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ गाय तो उनके स्वागत में खड़े हैं, जैसे कह रहे हो, जागो मेरे प्रभु जागो। एक गाय आगे बढ़ी, उनकी श्री चरणों में शीश नमाया। कुछ गाय बोल पड़ी, जैसे सबको बुला रही हो। एक बालक बोल पड़ा, गाय की ऐसी सुमधुर आवाज हमने कभी सुनी नहीं। ऐसा लगता है गाय माता बाल योगी से प्रार्थना कर रही है। पांचवें ने जोर से पुकारा, अरे मेरे साथियों, यहाँ आओ, इस अद्भुत बाल योगी को देखो जो नीम वृक्ष के नीचे प्रकट हो गया है। सभी नीम वृक्ष के समीप आकर इस सुनहरा दृश्य को देखने लगे। चारों ओर हर दिशा में हरियाली छा गई। ऐसा लगता है प्रकृति को प्रभु श्री साईनाथ महाराज जी के आगमन का पहले से पता था, इसलिए स्वागत में खड़ी है। बाल योगी प्रकट हुआ है। गांव में संदेश देने के लिए सभी दौड़ पड़े। जैसे ही सबको सूचना प्राप्त हुई, गांव के सभी नर नारी बच्चे दौड़ चले नीम वृक्ष की ओर बाल योगी के दर्शन के लिए। एक तरुण, स्वस्थ, फुर्तीला तथा अति रूपवान बालक सर्वप्रथम नीम वृक्ष के नीचे समाधि में लीन दिखाई पड़ा। सर्दी व गर्मी की उन्हें किंचित मात्र भी चिंता न थी। उन्हें इतनी अल्प आयु में इस प्रकार कठिन तपस्या करते देखकर लोगों को महान आश्चर्य हुआ। वहां देखने वाले प्रत्येक आदमी को वह बाल योगी पृथक पृथक अलग अलग छवियों में दिखाई दे रहा था। किसी को वह मनमोहक किशोर के रूप में दिखाई पड़ा, तो किसी को सुकुमार बच्चे के रूप में, किसी को वह 80 वर्ष के वृद्ध के झुर्रियों भरे चेहरे वाला लगता, तो किसी को आकर्षक युवा के रूप में नजर आता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अपने सखाओं के साथ मथुरा के रंग भूमि में प्रवेश किया, तो विभिन्न लोगों को उनके विभिन्न रूपों में दर्शन हुए। श्रीमद् भागवत स्कंद 10 अध्याय 43। कोई भी व्यक्ति ऐसा न था जो अपने दिल में बाल योगी के दर्शनों का मोह न रखता हो। जो भी उन्हें एक बार देखता, उसकी नजरें उसके मनमोहक चेहरे से हटने का नाम न लेती थी। उसकी आंखों में झांक कर ऐसा लगता मानो दुनिया का सबसे बड़ा सुख प्राप्त कर लिया हो, अथवा दुनिया में कुछ भी देखना शेष न रहा हो। ओम साईं राम। 2 प्रार्थना। प्रभु साईनाथ जी नीम वृक्ष के नीचे समाधि लगाकर बैठे हैं। आइए हम सभी मिलकर
प्रार्थना करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री साई गुरुवे नमः। हे स्व आलोकित साईनाथ, आप हमारे लिए ज्ञानधीश व ब्रह्मा विष्णु व महेश हैं। आप भवसागर से नया पार लगाने वाले सद्गुरु हैं और हम आपके भक्त जो जहाज में यात्री हैं आपसे विनती करते हैं कि कृपया हमें सही मार्ग दिखाकर किनारे तक सुरक्षित पहुंचा दे। शायद पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के फल स्वरूप ही हमें आपके पावन श्री चरण अति रुचिकर प्रतीत हो रहे हैं और वे ही हमारी एकमात्र शरण भी सिद्ध हुए हैं। मैं अपनी कमियों से भली भांति अवगत हूँ। मुझे अपनी अयोग्यता का एहसास है। मेरा अपना हृदय यह स्वीकार करता है कि आपके समझ मैं केवल एक तिनके के समान हूँ। फिर भी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे मेरी गलतियों के बावजूद भी स्वीकार करें और अब हम पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और प्रेम भाव से अपने सद्गुरुदेव के श्री चरणों का पूजन करते हैं। अब हम तन, मन और वचन से आपके श्री चरणों में समर्पण करते हैं, जो बुद्धि, विवेक और प्रेरणा के मुख्य स्रोत हैं। ओम श्री सद्गुरु इस संसार में सृजित जड़ और चेतन पदार्थों के आश्रय आप और केवल आप ही हैं। हे करुणा अवतार, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सनातन पालन करता केवल आप ही है। हे सद्गुरु, किसी से भी आपकी तुलना करना आपका अनादर करने के समान है, क्योंकि जिस वस्तु से भी आपकी उपमा दे, आप पहले से ही अपनी प्रकृति, गुण व प्रभाव से उसमें व्याप्त होते हैं। जिस वस्तु पर भी नजर पड़ती है वह आपका ही स्वरूप है। हे समर्थ सद्गुरु साईनाथ, आप दया के सागर हो। आपका आदि व अंत नहीं है। आपको समझ पाना असंभव है। मैं आपको नमन करता हूँ। हे गुरुओं में श्रेष्ठ, आप सदैव आनंद का अनुभव करते हैं, इच्छा, भय और क्रोध से रहित है, सदैव संतुष्ट रहते हैं, तेजस्वी है, संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित हैं। आपका वर्णन व आपकी लीलाओं का गुणगान करने में जब वेद और श्रुतियां भी असमर्थ है तो मैं अज्ञानी आपको कैसे समझ पाऊंगा। हे करुणामय, हे करुणा निधान, दुख हरता सद्गुरु, आपकी जय हो। आप ब्रह्मा विष्णु महेश हो। आप ही दत्तात्रेय हो और अपनी इच्छानुसार गोदावरी के तट पर विचरण करते हो। मैं श्रद्धा भाव से आपको प्रणाम करता हूँ। हे साईं, आप सभी विशेषणों से ऊपर हैं। आपका कोई विशेष धर्म नहीं, परंतु भक्तों के हित के लिए आप पवित्र गुणों के साथ साईं रूप में प्रकट हुए हैं। मैं सच्चे दिल से आपके श्री चरणों में समर्पण करता हूँ। प्रिय साईं को नमस्कार, जो कि वास्तव में परब्रह्म है, परंतु भक्तों के प्रेमवश आप अनेक रूप धारण कर उनके साथ विभिन्न लीलाएं करके उन्हें आनंदित करते हैं।
आप परम कृपालु प्रभु को श्रद्धा भाव के साथ प्रणाम, जो सभी जीवों में लौकिक चेतना के रूप में निवास करते हैं। वह सर्वोच्च ज्ञान के भंडार है। आप ही जड़ और चेतन पदार्थों का आश्रय स्थल है। हे गुरु राया, हे परमानंद, आप ही मेरा परम लक्ष्य हो। केवल आप ही मेरे विश्वास हो, क्योंकि केवल आप ही मुझ दुखी को विपदाओं व कष्टों से मुक्ति दिलवा सकते हो। इस सत्य के प्रमाण में कि केवल प्रभु ही समस्त प्राणियों में व्याप्त है, मैं इन सभी से प्रार्थना करता हूँ कि वे सभी मुझे प्रेम पूर्वक स्वीकार करें। मैं समस्त जीवित प्राणियों को नमन करता हूँ। मैं समस्त ब्रह्मांड के नियंत्रण करता व संचालक को, जो कि घट घट में व्याप्त है, श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ, ताकि वे प्रसन्न हो। जिन्होंने साईं समर्थ का आश्रय व सहारा लिया है, उनकी विपदाओं से रक्षा हुई है। उसी निस्वार्थ भाव से मैं अपना मस्तक आपके श्री चरणों में झुकाता हूँ। ओम श्री साईं गुरुवे नमः। ओम साईं राम। 3. आप कौन हो? ओम साईं राम। साईं बाबा शिरडी में आने पर नीम वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न रहते और वहीं पर निवास करते थे। उनके अद्भुत सुंदर स्वरूप के दर्शन के लिए और पता जानने के लिए कि गांववासी जमा होकर उनसे कहा, अपने मन में एक बात की जिज्ञासा है कि आप कौन महानुभाव है? क्या आप बता सकते हो कि आप कौन हो? बाल योगी ने उत्तर देने के बजाय उनसे प्रश्न किया। बाल योगी ने उत्तर देने के बजाय उनसे प्रश्न किया, क्या आप बता सकते हो कि आप कौन हो? इनमें न जानने वाली कौन सी बात है? एक सज्जन ने सीना तान कर कहा, मैं तो अपने बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं शिरडी का रहने वाला हूँ। मेरे घर परिवार है, मेरे माता पिता है, मेरे पूर्वज यहीं पर रहते थे। बाल योगी ने कहा, इस बारे में तुम्हें तो क्या, भीड़ में खड़े किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं मालूम कि वह कौन है, कहाँ से आया है तथा अंत में कहाँ जाएगा। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस बात को जानता होगा। बाल योगी ने कहा, इस बारे में तुम्हें तो क्या, भीड़ में खड़े किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं मालूम कि वह कौन है, कहाँ से आया है तथा अंत में कहाँ जाएगा। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस बात को जानता होगा। ओम साईं राम। मैं कौन हूँ, यह प्रश्न हम सबके लिए है। इसका उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन हम ये मान ले बहुत ही असंभव सा लगता है। मानकर उस पे अडिग रहे, ये तो और भी असंभव है। अगर हम प्रयास अभ्यास करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। जब हमारे अंदर यह जानने की तलाश उत्सुकता से होता रहेगा, तब कुछ रास्ता खुलेगा। बाबा जी के सामने भक्तों के प्रश्न आते रहते थे। क्या वे प्रश्न आसान रहे होंगे? नहीं। बाबा जी ने प्रश्न का उत्तर घुमा कर दिया। तुम नाथ भागवत पढ़ो, तुम ज्ञानेश्वरी पढ़ो, तुम गुरुचरित्र पढ़ो, अन्य भी बहुत सारी ग्रंथ बताए।
इसके पठन का फल है मैं कौन हूँ का उत्तर। ऐसा समझ जो मन बुद्धि के माध्यम से दिल में उतर जाता है। कारण एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा, दूसरा तीसरा खड़ा होता जाएगा। इसीलिए अब तो हमारे लिए साई चरित्र प्राप्त है। मैं कौन हूँ का उत्तर साई कथा के गहन अध्ययन से मिलेगा। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम।